अरे तब हंसी गई द्रौपदी कुमारी। हंसी आई द्रौपदी कुमारी, दोनों हाथ पीठ की ताली। वाह वाह, बादल का गई नीति तुम्हारी, जाद न खिंची सभा में साड़ी। ए बिना साग के रोटी नहीं सोवे, चाहे तुम मैदा की करो स्वाद। ताकत के काया नहीं छोड़े, चाहे तुम भागो कोई तलवार। अरे बिन प्रजा के राजा नहीं छोड़े, चाहे वो जीते है देश हजार। बिन बेटा के बुढ़ापो न सोवे, चाहे तेरो होइए घनो परिवार। जाखन कई धर्मराज से के बेटा राजा तो बन गए हो, लेकिन नारी की रक्षा करियो। द्रौपदी ने तारी बजा की गई के वाह, मान गई, आज हमें नेक पद मिलेगो। अब वो बनना है पाए राजा, लेकिन तो हम रक्षा करें। और बादना भरी समाज में मैं गिड़गिड़ाती रही कि हे पितामह, बाप के सामने बेटी नगिन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप गंगा के पुत्र हैं, अगर मेरे बदन से साड़ी खिंच गई तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तो तुम्हारे कुटुंब की जाएगी। 7 पीढ़ी तक धब्बा नहीं छूटेगा। मैं तो कुल बधू हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ता दिन तुम कहां गए, ता दिन तुम राजा ना आए, ताना ने गुना समझाए। पितामह भीष्म कहने लगे द्रौपदी, हाँ मैं था, लेकिन बोल नहीं सका। तो ध्यान रखना, अगर शरीर में ताकत हो और पैसा हो, तो पैसा अगर हो तो है, अगर दान पुण्य न कर सके तो वो पैसा कऊ काम होना है। ताकत शरीर में हो तो अगर काऊ बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो, या तो मत ठाड़े है कि देखे नहीं, या तो मंत्र चलो जाए। और अगर शरीर में ताकत है, किसी की लाज लुट रही है, तो फिर मां जाए के अपनी जान को कुर्बान कर दे। पितामह भीष्म भरी समाज में देखते रहे, लेकिन बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और उधर रावण जब सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो एक पक्षी जटायु, उसने अपने पंख कटवा दे। मरते मरते पूरा अंजाम कहां हुआ, उस पक्षी को तो भगवान राम ने स्वयं अपने हाथ पे दाह संस्कार किया है, और भीष्म बाण की सैया पे लेटना पड़ा है। तो ध्यान रखना, अगर शरीर में ताकत होए, अगर तुम किसी कार बस हो, कर नहीं सकते मदद, तो मंत्र चले आओ। और शरीर में ताकत है, तुम्हारा रक्षा करो। और दो ही चीज है, शरीर में अगर ताकत बढ़ जाए तो दूसरे पे दया करना सीख जाओ,
और घर में अगर पैसा बढ़ जाए तो दान करवो सीख जाओ। दोनों कबू घटे ही ना है। पर जी अहीर बावर है वो 1 लाख रुपया है जान दे अहीर पे पड़ोसी कल्ली कह लग रहे अरे वो स्कॉर्पियो बिगड़ी है कहूँ काले कलर की स्कॉर्पियो प्लॉट डिब्बा हमें कहूँ 10-15 लाख को हुए तो 1 लाख पे ही 20 लाख को भाव कर लग रहे हो कल लेते मोहल्ला में। और कहूँ पैसा न जाए तो फिर पड़ोसी थी कह दे चिंता मत करे 1 लाख छिड़क के मैं तेरे ही ले दे तैयार है जा लड़के। तो ध्यान रखना पैसा बढ़ जाए तो दान करना सीखना और शरीर में अगर ताकत बढ़ जाए तो दूसरों पर दया करना सीखना। तो मुनक्का दूध घी खवाए रहे हो और बाने लट्टू कल भैया और बाप को निकाल दो तो है वो मथुरा को मोहन तो ऐसा नहीं। तब धर्मराज दुष्ट ने कही कि बाबा हाँ अब हमाओ का होयो क्यों हमें अग्नि जला नहीं सकती काल खा नहीं सकता अब मरेंगे कैसे। तब व्यास ने आकर के कहा बेटा अग्नि नहीं जला पाएगी तुम्हें मौत खा नहीं सकती तो आप हिमालय पर्वत पे चले जाओ और वहां पर बर्फ में तुम्हारा शरीर गल जाएगा। 5 पांडव गए हैं संग में द्रौपदी है। जैसे ही हिमालय पे प्रवेश किया सबसे पहले कौन गला सबसे पहले द्रौपदी। रे कहा गया था सीधे रहो। तो द्रौपदी भीमती प्यार ज्यादा करती और जैसे ही द्रौपदी गली सुबह ने आवाज लगाई पिया भीम भीम लौट के देखो भैया द्रौपदी गल पागल गलबे को तो हम आए चल गलबे को तो आए कर ले गजन द्रौपदी पानी बनेगी। बाके बाद में भीम ने पूछी भैया हम तुम 6 जने जी द्रौपदी चो गरी पहले धर्मराज ने की अब तो फूट गई है सब खुनवा तो जाए नहीं मरवाए दो अंधे के अंधा ना कहती काजरूती बात कहवे की आखिर को जेठ हो राजा हो। और जी बात सच है नारी को मर्यादा में रहनी चाहिए। वो तो पल्लंग राजा हो अगर हमारी का छोटी बहू तुम्हारे घर में जेठ ते गलत बोल जाए तो क्या नारी की मर्यादा बनती है हैं? और दूसरी बात जब शीशा हाथ में ले तिकाई द्रौपदी सिंगार का तिकाई ताकन जी कहती कि मो बराबर सुंदर जा दुनिया में तू ही ना है। अरे माताओं या चमड़ी की सुंदरता ना होते जब भूरे थे सुंदरता ना मानी जाते सुंदरता तो विचारों से मानी जाती है। जिसके आचार विचार सही हैं जिसके गुण सही हैं वो तो सुंदर है। और ज्यादा सुंदर होते का है बिन्ने काऊ के घर ना करे उन्हीं देख लो जाके कोर्ट में मुकदमा चल रहे। तो उसके बाद नकुल गले उसके बाद सहदेव गले उसके बाद अर्जुन गले उसके बाद भीम गले और लास्ट में नंबर आओ धर्मराज दुष्टर पे। तो धर्मराज दुष्टर नहीं गले धर्मराज दुष्टर का केवल सीधे पांव का एक अंगूठा गला। क्यों? उन्होंने जीवन में एक बार झूठ बोला पूरे जीवन में एक बार झूठ बोला। अच्छा जब पांडाल में जितने कथा सुनवे आए कहा हैं हाथ उठा सकते हैं जीवन तो छोड़ दो एक दिन में कितना झूठ बोला।